हेलो दोस्तों। तो कैसे हो सभी सभी को मेरा नमस्कार। तो चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। हरियाणा जीके की क्लास है। आपको पता है सभी को कि अपना 9वां क्लास है, ये आज का 9वां मॉक टेस्ट है, जो कि हम हर दिन 10 प्रश्न करवाते हैं। आप सबको पता ही होगा इसके बात के बारे में, ठीक है ना। तो सभी जो नए बच्चे हैं सभी के सभी अच्छे से सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और जो पुराने सभी के सभी शेयर कर देना वीडियो को एक बार अच्छे से, ठीक है ना। तो चलो जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं अपना पहला प्रश्न आज का, जो कि इम्पोर्टेंट होएगा। और मैं आपको बता देता हूँ कि हम इस मॉक टेस्ट को चलो बंद कर रहे हैं। इसके अलावा हम दूसरा मल्टीपल क्वेश्चन वाला चलाएंगे, जिससे कि आपका एक टॉपिक कवर होता जाएगा, ठीक है ना। अभी हमारे पास थोड़ा टाइम है। हमारा एग्जाम सिटी का जो आपका एग्जाम होगा सभी का, तो उसमें हमारा थोड़ा टाइम अभी मिल गया है, ठीक है ना अच्छे से। अभी तो नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद डेट मतलब आएगी, उसके बाद हम भरेंगे। और तब तक हमारे पास बहुत मतलब 3 से 4-5 महीने का टाइम है हमारे पास। इसमें तो हम अच्छी तैयारी कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसको भी अच्छे से तैयारी कर लेंगे। तो चलो अपना मैंने बता दिया, हम मल्टीपल क्वेश्चन टॉपिक वाइज करवाएंगे, ठीक है अच्छे से। तो चलो अपना आज का क्लास कर देते हैं ये खत्म। और पहला प्रश्न है अपना, हरियाणा में गुजरी महल कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? ठीक है, ये अपना पहला प्रश्न है। ए, बी, सी और डी। सिरसा, हिसार, पंचकूला और रोहतक। भाई सभी जल्दी जल्दी आंसर दो इसका। हरियाणा में गुजरी महल कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? सिरसा, हिसार, पंचकुला, रोहतक। सभी ने अच्छे से जवाब देना भाई, जल्दी 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 से जल्दी बताओ। 10 सेकंड आपके पास। चलो, हरियाणा में गुजरी महल कहाँ पर स्थित है? तो हरियाणा में गुजरी महल कहाँ पे है? हरियाणा में गुजरी महल है अपना हिसार में। कहाँ पे है? हिसार में। अभी राइट आंसर हो जाता है हिसार में, ठीक है ना। आप सभी को ये याद रखना है। यहाँ पे सबसे ज्यादा वन है, आप सभी को ये भी याद रखना है। रोहतक में रोहतास के नाम पे इसका नाम पड़ा था, इसको याद रखना, ठीक है ना। यहाँ पे एमडीयू यूनिवर्सिटी है, ये भी याद रखना। और भाई अच्छे से सभी के सभी याद रखना है, ठीक है ना। अपना दूसरा प्रश्न है, अगला प्रश्न, इसका भी अच्छे से याद रखना, ठीक है ना। यहाँ पे सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, ठीक है ना। सबसे सबसे बड़ा, ये याद रखना। आपको आ सकता है ये प्रश्न, ठीक है ना। अच्छे से अपना पहला प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न अपना अगले वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न अपना, ये अपना प्रश्न हो गया कंप्लीट। दूसरा प्रश्न है अपना, अपने जल्दी जल्दी करवाएंगे आज प्रश्न, ठीक है ना। आज थोड़ा छोटा सा क्लास कर देंगे, ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, सीधा प्रश्न बोल देंगे और उसका आंसर देना है। और अगला प्रश्न अपना जल्दी जल्दी करवाएंगे, ठीक है ना। नाडा साहिब, नाडा साहिब साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे है? गुरुद्वारा कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? ये सभी ने बताना है भाई। ए, बी, सी और डी। कत्थड़, पानीपत भाई, पंचकुला, अम्बाड़ा भाई। लो भाई ये बताना आपने, नाडा साहिब गुरुद्वारा। जल्दी जल्दी बताओ आप, 10 सेकंड 10 सेकंड के बाद मैं जल्दी जल्दी आंसर बताऊंगा, ठीक है ना। तो नाडा साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे है? नाडा साहिब गुरुद्वारा आपको बताना है, ये बढ़िया प्रश्न है। जल्दी जल्दी बताओ भाई, नाडा साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे स्थित है, ये आपने बताना है, जल्दी जल्दी बताओ। तो कहाँ पे है ये बताना भी आपने। तो ये नाडा साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे है? पंचकुला में है, ठीक है ना। ये याद रखना, नाडा साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे है? पंचकुला में। सभी ने याद रखना है। ये हनुमान जी की जन्मस्थली, ठीक है ना, इसको याद रखना।
कपिस्थली बोला जाता है इसको, ठीक है ना। ये बुनकरों का शहर पानीपत, बुनकरों का शहर। ये आपने करना है, ठीक है ना सभी के सभी। अपना दूसरा प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। तीसरा प्रश्न है अपना, तीसरा प्रश्न अपना तीसरा प्रश्न है हरियाणा में गुलाबी नगरी किसे कहा जाता है भाई। ये आंसर पहले दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नगरी किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, सभी बताना बच्चों भाई। कहा जाता है, कहा जाता है। ए बी सी और डी भाई। हरियाणा में गुलाबी नगरी किसे कहा जाता है, तो ये आपने बताना है। फरीदाबाद, रोहतक, फतेहाबाद और पलवल भाई। लो भाई जल्दी जल्दी बताओ आंसर, आपके पास 10 सेकंड है। हरियाणा में गुलाबी नगरी किसे कहा जाता है, फरीदाबाद, रोहतक, फतेहाबाद और पलवल। इन्हें वैसे बताना है आपने, जल्दी जल्दी बताओ भाई गुलाबी नगरी किसे कहा जाता है। तो फिर आपको बता देता हूं मैं एसएससी लेवल के हिसाब से भी इतना तो ये गुलाबी नगरी किसे कहा जाता है, भारत में तो जयपुर को, ठीक है ना, इसको याद रखना। और इसमें हरियाणा में किसे कहा जाता है, तो ये फतेहाबाद को कहा जाता है। इसको भी राइट आंसर है, ये याद रखना, ठीक है भाई। अच्छे से इसको भी याद रखना, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है ना। फरीदाबाद का नाम बाबा फरीद के नाम पे पड़ा था, ये भी अच्छे से याद रखना, ठीक है भाई। सभी के सभी तीसरा प्रश्न कंप्लीट हो गया। चौथा प्रश्न अपना, चौथा प्रश्न जल्दी जल्दी करवाएंगे आज के प्रश्न, ज्यादातर इंफॉर्मेशन थोड़ी कम देंगे, ठीक है भाई। चौथा प्रश्न आपका, अगर अच्छी क्लास लग रही है सभी सभी सब्सक्राइब कर देना, चैनल को लाइक कर देना, वीडियो को अच्छे से, जिससे कि हमें मोटिवेट रहता है सभी के सभी, ठीक है ना। अच्छे से कर देना लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, ठीक है। हरियाणा के थोड़ी चौक छोटी, हरियाणा के हरियाणा, एक मिनट, हरियाणा में सबसे पहले मेट्रो कहां पर चली थी, कहां पर चली थी भाई, ये बताना है अपना आंसर। ए बी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डी, ठीक है भाई। गुरुग्राम, करनाल, पंचकुला और लो भाई, ये अपना आज के ये चौथा प्रश्न है। ये हरियाणा में सबसे पहले मेट्रो ट्रेन कहां पर चली थी, गुरुग्राम, करनाल, पंचकुला, सिरसा, ये ऑप्शन में है। तो कहां पे चली थी, जल्दी जल्दी बताओ भाई। तो कहां पे चली थी, ये आपने बताना है। तो कहां पे चली थी, हरियाणा में सबसे पहले मेट्रो कहां पे चली थी, जल्दी जल्दी बता देना। तो ये चली थी भाई सभी के सभी, तो गुरुग्राम में, ठीक है भाई। कहां पे चली थी, गुरुग्राम में, ये राइट आंसर हो जाता है, ठीक है ना। अच्छे से याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, ठीक है भाई। चलो अपना प्रश्न है, करंट अफेयर का प्रश्न है अपना 5वां, ठीक है भाई, ये भी याद रखना। हरियाणा का परिवहन मंत्री
कौन है? ए, बी, सी और डी। कृष्णा रानी, पीयूष गोयल, अनिल विज, नायब सैनी। भाई लो भाई, हरियाणा का परिवहन मंत्री कौन है ये बताना। अभी करंट अफेयर का प्रश्न है भाई, ठीक है, करंट अफेयर का प्रश्न है, ये भी अच्छे से याद रखना। ठीक है, जब बताओ हरियाणा का परिवहन मंत्री कौन है? नायब सैनी, अनिल विज, पीयूष गोयल और कृष्णा रानी। ठीक है, तो आपने बताना है, जल्दी जल्दी बताओ तो कौन है भाई हरियाणा का परिवहन मंत्री। तो ये बताना है आपने, तो कौन है? अनिल विज। ठीक है, राइट आंसर हो जाता है अनिल विज। ठीक है ना, सभी को पता होगा, जो अभी इलेक्शन हुए थे तो अनिल विज को परिवहन मंत्री बनाया गया। ठीक है ना, ये अच्छे से याद रखना भाई। ठीक है ना, 5 प्रश्न अपना कंप्लीट हो गया। छठे प्रश्न के लिए, छठा प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। हरियाणा राज्य की जनसंख्या कितनी है? कितनी थी? ठीक है भाई, किसके अनुसार? 2011 की जनगणना अनुसार। ठीक है भाई, ए, बी, सी और डी। लो भाई, ये बताने सभी ने, हरियाणा राज्य की जनसंख्या कितनी थी भाई 2011 की जनगणना के अनुसार? 2,54,51,472, 2,53,51,472, 2,51,51,462, 2,53,51,462। भाई ये सभी ने बताना है। तो क्या थी भाई अपनी हरियाणा की जनसंख्या कितनी थी? तो राइट आंसर एचएसएससी के द्वारा जो मान्यता प्राप्त है, कितनी, कौन सी है वो? ये भाई राइट आंसर हो जाता है 2,53,51,462। ठीक है ना, कैसे याद करेंगे? 2,53,51,462, 2,53,51,462, 2,53,51,462 हो जाती है। ठीक है ना भाई, अपना सातवां प्रश्न, अगले वाला प्रश्न है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। ये भी 100% आने वाला प्रश्न है, और जो कि प्रश्न है अपना राष्ट्रीय वन्य जीव अभियान से। ठीक है ना, ये भी आने वाला प्रश्न है, सातवां प्रश्न है जो अपना। ठीक है भाई, सातवां प्रश्न अपना, सातवां प्रश्न है, हरियाणा में कहाँ भौंकने वाले हिरण पाए जाते हैं भाई? भौंकने वाले, बोलने वाले, भौंकने वाले। जैसे कुत्ता भौंकता है तो ऐसे ही हिरण भी भौंकने वाले कहाँ पे पाए जाते हैं? कहाँ पर पाए जाते हैं, ये सभी ने बताना है। जाते हैं तो ए, बी, सी और डी। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, कलेसर वन्यजीव अभयारण्य, वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य,
और नाहर वन्य जीव हरियाणा। भाई लोग बताना हरियाणा में कहां पर, कहां भोंकने वाले वाले कहां पर, हरियाणा में कहां भोंकने वाले हिरण हिरण पाए जाते हैं। ठीक है भाई, तो लिखने में गलती हो गई थी, हिरण पाए जाते हैं। हरियाणा में कहां भोंकने वाले हिरण पाए जाती है आपने बताना है। यह सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, कलेसर वन्य जीव अभ्यारण। अपनी क्लास हो चुकी है 15 मिनट की, 7 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं, जल्दी से जल्दी भाई। ठीक है ना, अपने 3 प्रश्न रह चुके हैं तो भी करवाना जल्दी। कलेसर वन्य जीव अभ्यारण, वीर सिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण, नाहर वन्य जीव अभ्यारण। तो कहाँ पे स्थित है भाई, ये अपना है कलेसर वन्य जीव अभ्यारण में स्थित है भाई। ठीक है ना, यहाँ पे कलेसर में कौन सा है, कलेसर है, जो कि राइट आंसर हो जाता है कलेसर में। कलेसर में ये अपना हो जाता है राइट। ठीक है, इसको भी अच्छे से याद रखना भाई सभी के सभी। ठीक है ना, ये सिखारगढ़ हो जाता है, ये भी अपना, इसको भी ये अपना हो जाता है नाहर, ये अपना वहां हो जाता है रेवाड़ी में। ठीक है, इसको भी याद रखना, रेवाड़ी में हो जाता है। ठीक है ना, ये अच्छे से याद रखना भाई। 7 अपने हो चुके हैं, ये अपना नेशनल पार्क है। आपने कितने हैं, 2 है। ठीक है ना, एक सुल्तानपुर, एक कलेसर राष्ट्रीय उद्यान हो जाते हैं। ठीक है ना, राइट आंसर हो जाता है भाई। ठीक है, 8वां प्रश्न अपना, 8वां प्रश्न, 8वां 8वां प्रश्न है। आठवां प्रश्न है, हरियाणा में गेहूं अनुसंधान संस्थान कौन से जिले में है भाई, कौन से जिले में स्थित है, ए बी सी और डी। यमुनानगर। ठीक है भाई, हिसार, करनाल और रोहतक। भाई लो भी बताओ जल्दी जल्दी, हरियाणा में गेहूं अनुसंधान संस्थान कौन से जिले में स्थित है। हरियाणा में गेहूं अनुसंधान संस्थान कौन से जिले में स्थित है, तो भाई यमुनानगर, हिसार, करनाल और रोहतक। तो कहाँ पे है ये आपने बताना है। तो कहाँ पे है भाई, कहाँ पे है भाई, यार करनाल में है, जो कि राइट आंसर हो जाता है भाई, करनाल में है। ठीक है ना, यहाँ पे NDRI भी है भाई। ठीक है ना, NDRI नेशनल यहाँ पे है ये। ठीक है ना, इसको भी याद रखना, नेशनल डायरी। ठीक है भाई, रिसर्च यहाँ पे है ये, इसको भी याद रखना अच्छे से। 8 हो गए प्रश्न। 9वां प्रश्न अपना इंपॉर्टेंट वाला, जो कि अभी लिखने जा रहा हूं मैं। ठीक है भाई, अगला प्रश्न अपना 9वां प्रश्न, रेवाड़ी का कौन सा उद्योग है भाई, रेवाड़ी का कौन सा उद्योग पूरे भारत में प्रसिद्ध है, पूरे भारत में प्रसिद्ध है, ए बी सी और डी। भाई अच्छे से लिख रहा हूँ भाई, हाथ भी दुखने लग जाते हैं। अच्छे से सभी लाइक कर दो करो वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कमेंट में बताया करो, कोई गलती है तो मेरे से तो वो बता दिया करो। ठीक है ना, अच्छे से, कोई चक्कर वाली बात नहीं, इलेक्ट्रॉनिक वाला नहीं है। तो वैसे भी प्रश्न तो प्रश्न है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है ना, अच्छे से सभी ने पढ़ना है भाई। रेवाड़ी का कौन सा उद्योग हो गया, इस्पात उद्योग पित्तल के बर्तन उद्योग
लोहा उद्योग, प्लास्टिक उद्योग है। लो भाई, रेवाड़ी का कौन सा उद्योग पूरे भारत में प्रसिद्ध है? सभी ने पता भी होगा, 100% वाली बात है, मेरे को इतना तो विश्वास है। इस्पात उद्योग, पित्तल के बर्तन उद्योग, लोहा उद्योग, प्लास्टिक उद्योग। तो कौन सा उद्योग है भाई? पित्तल के बर्तन वाला उद्योग, ठीक है ना। रेवाड़ी का पूरे भारत में प्रसिद्ध है। ये भी अच्छे से याद रखना, इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका ये भी प्रश्न, ठीक है ना। रेवाड़ी में बता देते हैं आपको, अभी बताया भी मैंने, नाहर वन्य जीव अभियान स्थित है भाई। कौन सा? नाहर वन्य जीव अभियान, नाहर वन्य जीव अभियान, वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है ये? रेवाड़ी में स्थित है। इसको भी अच्छे से याद रखना भाई। इस्पात उद्योग कहाँ पे है ये? हिसार में भाई, सबसे ज्यादा, ठीक है ना। इसको भी याद रखना अच्छे से, ठीक है, क्योंकि राइट आंसर हो जाता है अपना। थोड़ा छोटा रह गया था, 1 मिनट में ले लेता हूँ। 9 प्रश्न अपने कंप्लीट हो चुके हैं। 10वां प्रश्न है अपना, अंतिम प्रश्न है जो आज का। लो भाई, आपका आज का अंतिम प्रश्न है, अंतिम प्रश्न। इसके बाद हम अच्छे से एक टॉपिक में से हम बढ़िया वाली क्लास लेंगे, कम से कम 40 से 50 मिनट की, जिसमें हम एक टॉपिक से अच्छे वाले प्रश्न निकालेंगे, जो कि आपके एग्जाम में 100% आने वाले प्रश्न हैं। उनको अच्छे से करवाएंगे एक ही टॉपिक से, ठीक है ना। अच्छे से याद रखना, एक ही टॉपिक से करवाएंगे जितने भी प्रश्न बनेंगे, ठीक है। कम से कम उसकी एक नहीं तो 2 वीडियो डाल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर एक टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर देंगे, उसमें जितने भी प्रश्न बनेंगे उनको आपको करवा देंगे, ठीक है ना, अच्छे से। आज हमारी ये अंतिम क्लास होने वाली है, उसके बाद हम वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है, अच्छे से। तो 10वां प्रश्न आज का, हरी भूमि समाचार पत्र कहां से निकाला निकाला जाता है? 1 मिनट। ये दैनिक हरी भूमि समाचार पत्र कहां से निकाला जाता है? A, B, C और D। ये भाई अपना ऑप्शन है सिरसा, पंचकुला, सोनीपत, लो भाई रोहतक। ये आपने बताना है भैया। आज का अंतिम प्रश्न है, बढ़िया वाला प्रश्न है, दैनिक हरी भूमि समाचार पत्र कहां से निकाला जाता है, ठीक है ना। सिरसा, पंचकुला, बताओ जल्दी जल्दी, फिर अपना आज का क्लास बंद करने जा रहे हैं भाई। रोहतक, सोनीपत, पंचकुला और सिरसा, तो ये आपने बताना है। तो कहाँ पे है दैनिक हरी भूमि समाचार पत्र कहां से निकाला जाता है? तो ये निकाला जाता है रोहतक से, ठीक है ना। ये हो जाता है राइट आंसर, रोहतक से, ठीक है भाई, रोहतक से निकाला जाता है, इसको याद रखना, ठीक है ना। रोहतक में ये बता देते हैं, रोहतक सबसे बड़ा मंडल भी है भाई, ठीक है, मंडल, सबसे बड़ा मंडल, ठीक है ना। कितने जिले आते हैं इसके अंदर? 5 जिले आते हैं भाई, ठीक है ना, 5 जिले आते हैं इसके अंदर, इसको भी याद रखना अच्छे से, ठीक है भाई। 5 जिले आते हैं, सबसे बड़ा मंडल है ये, ठीक है, अच्छे से याद रखना, ठीक है भाई। आज की क्लास अपनी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है ना, 10 प्रश्न अपने कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हम आपको बता देते हैं कि दोबारा से जो हमने ये आज का ये, इसके बाद हम मॉक टेस्ट लगाएंगे, तो जब भी लगाएंगे, कम से कम जब अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद करवाएंगे, ठीक है ना, अच्छे से। अभी के लिए तो हम पूरा टॉपिक वाइज करवाएंगे स्टडी, जैसे कि कोई टॉपिक है उपनाम, और जैसे सॉरी उपनाम छोड़ो यार, उपनाम हो गया, जैसे कि कोई नदियां का टॉपिक हो गया, नदियां। तो इस टॉपिक में से जितने भी प्रश्न बन सकेंगे उन सभी को करवाएंगे अच्छे से, ठीक है ना, उन सभी को करवाने की कोशिश करेंगे, जो कि आने वाले प्रश्न है उसमें से कम
40-50 मिनट की अपनी क्लास होगी, ठीक है ना। अच्छे से सभी के सभी उसको भी अच्छे से देखना भाई, ठीक है ना। फास्ट फास्ट प्रश्न करवाएंगे, फास्ट रिवीजन होगी सभी की अच्छे से, ठीक है ना। और सभी की तैयारी बड़ी बड़ी होगी हरियाणा जीके की, ठीक है भाई। तो चलो तो आज का प्रश्न अपना कंप्लीट हो चुका है, तो तब तक के लिए सभी के सभी खुश रहना, स्वस्थ रहना, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत।